जिस प्रकार स्वधर्म आदरणीय है, उसी प्रकार उसकी भावना रूप निर्मल पर्याय आदरणीय कही जाती है। उत्तर हाँ, राग देह है, उसकी अपेक्षा से निर्मल पर्याय को आदरणीय कहा जाता है, और द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय वन व्यवहार है, वह आश्रय नहीं होने से वे कही जाती है। प्रश्न समझ नहीं बहुत आते हैं। स्वद्रव्य आदरणीय है, तो उसी प्रकार क्या निर्मल पर्याय भी आदरणीय कही जाती है? हाँ, कही जाती है। क्यों कही जाती है? इसलिए कही जाती है कि जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय होगी। मलिन पर्याय क्यों नहीं कही जाती? क्योंकि वो द्रव्य से विपरीत परिणाम है उसका। तो निर्मल पर्याय जो आदरणीय कही जाती है, तो उसमें दो तरह की निर्मल पर्याय है, एक पूर्ण है और एक अपूर्ण है। पूर्ण है मोक्ष की पर्याय, तो संवर निर्जरा और मोक्ष ये प्रकट करने के लिए उपाधि है। आश्रम बंध है संवर निर्जरा मोक्ष एक देश उपाधि है। अब आश्रय करने के लिए शुद्ध आत्मा उपाधि है। ये निर्मल पर्याय भी उपादेय नहीं है, ये है, क्योंकि शुद्ध आत्मा के आश्रय से निर्मल पर्याय का जन्म होता है। इसलिए शुद्ध आत्मा आश्रय करने के लिए उपादेय है, प्रकट करने के लिए निर्मल पर्याय उपादेय है। आश्रय बन तो सर्वदा है और लोकालोक गेय है। तो इतना वेद ज्ञान करना पड़ेगा। कोई बोल के बताएगा? लोकालोक है, लोकालोक ये है, लोकालोक ये है, और अपनी आत्मा की पर्याय जो प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, और आत्मा शुद्ध आत्मा जो आश्रय करने लायक है। अब ये जो कर रहा है वो भी बताओ। नहीं, अभी ये कहाँ तक गए? अरे ये ओंदा क्या कर रहा है ये भी तो बताओ। आत्मा तो इसकी लिस्ट में, आत्मा तो इसकी लिस्ट में ही नहीं है। आत्मा की तो चर्चा में नहीं सुहाती। किसकी सुहाती है? किसकी चर्चा सुहाती है? राग की। बहुत बढ़िया। आत्मा की चर्चा भी सुहाती है, पर थोड़ी ये चर्चा है ना, सुनता है, सुनाना अलग बात है। जो चीज़ सुहाती है ना, वो ऐसी गॉसिप होती है अंदर कि उसको करने का बार बार मन होता है। यहाँ भी 9:45 बज जाएगी ना, 10 बार घड़ी देखेगा। सुहाना अलग बात है, सुनना अलग बात है। सब देखना चाहिए बार बार। सुनता है तो सुनता है, तो कारण है उसके सुनने का। सुहाना अलग बात है। जो चीज़ अपने को घर में सुहाती है, वो कैसी लगती थी, बार बार उसको मन पकड़ता है, ग्रहण करने की इच्छा होती है, वो छोड़ना मत उसको। जैसे माई रे की ब्याह की चर्चा करो घर में, तो बोली 12 बज जाए। अरे पहले फैसला तो करो और करो। अरे तब सोएंगे नहीं क्या 12 बज गई? इसको कहते सुहाना। और ये कैसी सुहाती है कि बस 10 बज जाओ आप, वो 10 मिनट लेट हो जाए तो वक्ता की बेइज्जती करके चला जाए बाहर। जरा अंतरंग टटोल के सत्यता का सामना करो। खाली मीठी मीठी बातें सुनने से कुछ नहीं होता। आज बहुत प्यारी बात है। वेद ज्ञान होने के बाद एक अविरत दशा होती है, उसका नाम है चौथा गुणस्थान। देश विरत होती है, उसका नाम है 5वां गुणस्थान। और सकल व्रत होते हैं, वो सकल गति होते हैं, वो मनी दशा होती है। 3 तरह की अवस्था है। 3 तरह की अवस्था की अंतरंग परिणति बहुत गजब की होती है, वो बहुत समझने योग्य है। इसलिए समझने योग्य है कि अपनी वो भावी दशा है,
अपने को वो प्रकट होगी। भेद ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने के बाद में अविरति दशा रहेगी उसकी। उसके बाद में वो जो कषाय थे, उस कषाय से एक देश विरत हो पाएगा, सकल देश नहीं हो पाएगा, इतनी ताकत है कषाय में। और फिर अनंतानुबंधी के बाद प्रत्याख्यान जाएगी तो भी 2 कषाय बाकी रहेगी। तो उसमें जो 3 कषाय का अभाव हुआ, एक कषाय का भी फंक्शन बहुत ताकत रखता है। उसमें जरा भी स्लिप हुए तो मिथ्या दर्शन में आने में देर नहीं लगती। इसलिए आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है ना, आ रही है ना, आप बोल देना। वो किसी को, मेरे को या किसी को पता थोड़ा लगता है कि आपको सुनाई आ रहा है। हाँ, और फिर थोड़ा मन भी लगाओगे। अगर उपयोग यहाँ लगेगा तो समझ में आएगी बराबर, तो सुनने में भी आएगी। तो ये तीनों गुण स्थानों के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी अविरत सम्यक दृष्टि से। और अब ये सामान्य ज्ञान चेतना है, ये पहले विशेष में कन्वर्ट होकर साक्षात हो जाएगी। साक्षात हो जाएगी मन केवल ज्ञान हो जाएगा। तो केवल ज्ञान हो जाएगा तो अभी अगले श्लोक में तो कह रहे हैं कि ऐसी भावना करने वाला ऐसा तृप्त हुआ कि जैसे साक्षात केवल ही हो गया। साक्षात केवल ज्ञान जैसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता। गुरुदेव ने तो चर्चा में एक बार ऐसा कहा था, रात्रि चर्चा में, कि वो जिस अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में ऐसा लगता कि उससे केवल ज्ञान के दर्शन हो गए। थोड़ी सी देर के लिए होता है ना, तो जैसे केवल ज्ञान के दर्शन हो गए। शायद ही बंद हो गया, हिल गया तार हिल गया, तार इसका तार हिल गया थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लग रहा है तार हिल गया। देखो थोड़ा सा यहाँ से तो नहीं हिला, मजा कुछ वही नहीं है, फिर कैसे हो गया? बस बस आज की और बात है यार, कल में खुद ही आप आगे पीछे होते ना तो फर्क पड़ जाता है। नहीं हो रहा चेहरा बहुत प्यारी बात है। जरा मूड में आ जाए ना जी तो उसके अंदर उतरेगी, क्योंकि बहुत प्रयोजन की बात है। अनादि से हुआ ही नहीं भैया काम जो जुर्मानी कराना चाहते हैं। साधक दशा का आनंद इसको लिखा, इसको पास करें अच्छा, थोड़ा सा पंकज जी इसको थोड़ा और घुमा दो, हल्का सा और 2-3 इंच इधर कर दो। नहीं वो फैला, अरे वो तो फैला रहे, गर्मी लगती है। अच्छा बदबू आ रही, खुला करो आप, सब खुला करो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो क्या होता है, देखो सम्यक दर्शन में क्या होता है। एक तो जिन्हें भगवान 20 तो तीर्थंकर परमात्मा विदेश क्षेत्र में विराजे, लाखों केवल ये तो अब भी मौजूद है। और वहाँ दिव्य ध्वनि फिर रही है, और वहाँ पे दिव्य ध्वनि का विषय शुद्ध आत्मा है, क्योंकि ये प्राण है जीवन दर्शन का। शुद्ध आत्मा की धुन बरसात हुई है जैसे उसके स्वरूप की। भगवान के समोचन में केवलियों को तो कुछ करना बाकी नहीं, वो क्या करते हो? अपना आनंद चतुष्टय का सुख भोगते हैं। ये जो दिव्य ध्वनि निकलती बोलने का राग थोड़ी उनको, दिव्य ध्वनि खेल रही है वो तो तीर्थंकर परमात्मा, तो बाकी बहुत सारे सारे केवली जितने भी हैं तो वो अपना अपना काम करते हैं। अनंत चतुष्टय का सुख भोगने के लिए केवली बने, किसी को समझाने के लिए थोड़ी बने। और ये तो कोई सहज योग बन गया, और वो लाखों केवली कोई एक इतनी सी जगह में थोड़ी विराजमान, बहुत बड़ा अरे अपने को तो ये देखो कि वो अंदर में क्या करते हैं, क्या ना चतुष्टय में तृप्त है। कि जो दिव्य ध्वनि खिलती है, वाणी का जो योग है, वो तो स्वतंत्र है, पुद्गल की क्रिया है। तीर्थंकर को कोई बोलने का राग तो है नहीं, तो वाणी खिरे है कि नहीं खिरे, उससे भी कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बिना राग के खिलती है ना।
अभी वो अपना प्रकरण नहीं है। अपना प्रकरण तो ये है कि उस दिव्य ध्वनि के अंदर खिरा क्या है, धुआंधार बारिश हुई है, काय की हुई है कि ये शुद्धात्मा के स्वरूप। अरे शुद्धात्मा है कैसा कि अनंत शक्तियों का पिंड, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, सब अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, तो ऐसी कई शक्तियों का स्वामी बन के बैठा है। अब ये तो है अरूपी, अमूर्तिक, असंख्यात, प्रदेशी, अनंत गुणवान। अब इसके जो एक बाहर की दशा के अंदर, इसी आत्मा की दशा में एक विकार पाया जाता है, राग द्वेष, तो वो अनंत भगवान के नहीं है, तो निचली दशा में है। और वो विकार और उसके भी संयोग में अज्ञानी जीव है ना, तो संयोग में शरीर नौकर, जिसका जितना पुण्य का उदय हो, जैसे संगी पंचेंद्रिय है तो उसका घर, मकान, कुटुंब, परिवार, दौलत, धन दौलत वगैरह सब, ये उसके बाहर का परिक्रम। तो तीन चीज़ हो गई, एक ज्ञान हो गया, ज्ञान स्वभावी आत्मा हो गया, और एक रागादि का परिणाम। ये रागादि का परिणाम, ये एक तो मिथ्या दर्शन और एक 25 कषाय का पिंड, 25 तरह की कषाय, ये इसके संयोग में जीव है, दो चीज़, और एक उसके संयोग में शरीर, इतनी चीज हो गई। अब ये आत्मा जो है, तो आत्मा में भी दो पार्ट है, एक त्रिकाली ज्ञान घन स्वभावी आत्मा, और एक इसकी परिणति, इसमें अनंत गुणों में परिणमन होता है। तो तीन गुणों में विपरीतता चल रही है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। ये अच्छी बहुत समझने की बात है। श्रद्धा का काम क्या है, ज्ञान का क्या है, चारित्र का क्या है, ये देखना। तो श्रद्धा का काम तो क्या है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो अंध रूप से रहती है, तो वो फिर क्या करती क्या है, फिर तो वो विश्वास करने का एक काम करती है, मैं हूँ ऐसी प्रतीति करने का उसका काम, तो अनुसरण ज्ञान का करती है। ज्ञान जैसा जैसा बताता है वैसा वैसा वो अनुसरण करती है। तो ज्ञान जब ज्ञेय को स्व जानता है, तो श्रद्धा भी ज्ञेय को स्व मानती है। समझ। अब क्या हुआ कि जिस विषय को ज्ञान और श्रद्धा ने स्व माना और जाना, मानने का काम श्रद्धा का, जानने का काम ज्ञान का, ज्ञान जब उसको स्व जानता तो श्रद्धा भी उसको स्व मानती है, तो ऐसा जानने मानने का काम चलता है। चारित्र का क्या काम है कि ज्ञान और श्रद्धा जिसको स्व मानता जानता उसमें लीन होती है, एकाग्र होती है, ये उसका काम है। इस तरीके से आत्मा में चलता है। अब देखो इसके अंदर जो मिथ्या दर्शन का काम है बहुत खतरनाक है। वो क्या करता है कि वो उसका काम जो मिथ्या दर्शन, ये पकड़ का काम करता है। पकड़ का करता मतलब ये जो संयोग है बाहर के नौकर और ये कषाय, तो ज्ञान ने जब इनको स्व जान लिया तो ये पकड़ लेती है उसको ताकत से, ये मिथ्या दर्शन का काम। और जिसको स्व मान लिया, श्रद्धा में पकड़ लिया उसको, तो चारित्र तो उसी में लीन होता है। तो अब अपने को देखो कि लीन होता है मतलब अपने जीव ने, अपने श्रद्धा ज्ञान ने शरीर को पकड़ लिया कि ये मैं हूँ, तो अब इसका चिंतन को ताकत छुड़ा नहीं सकती, इसमें रोग नहीं हो जाए, छूट नहीं जाए, ऐसा अजपाजाप की तरह चलता है। इसका नाम मिथ्या चारित्र अभी चल रहा है। अब देखो ये हुआ मिथ्या दर्शन का फंक्शन। अब सम्यक दर्शन का कि वो उसको जो ये स्वभाव है, सबसे पहले तो ये पता लगे कि ये आखिर होता क्या है सम्यक दर्शन। तो मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन क्या होता है कि मिथ्या दर्शन में वो उसको पर पदार्थ की पकड़ होती है, तो ऐसी सम्यक दर्शन में स्वपदार्थ की पकड़ होती है। तो अब सबसे पहले उसको आत्मा का परिचय हो, वही परिचय का काम ज्ञान करता है। अभी जिह्वाणी के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कौन जानेगा। तो जिह्वाणी और केवली के सहारे से आत्मा के स्वरूप को, उसके वैभव को अच्छी तरह से समझे, क्योंकि इसको पकड़ना है और ऐसा पकड़ना है कि अनंत काल तक नहीं छूटे। समझ में आया। अब ये जो पकड़ होती है मिथ्या दर्शन की, ये सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसी का संयोग की पकड़ ऐसी है, पुत्र की पकड़ ऐसी है कि वो 2000-5000 किलोमीटर दूर रहे और उसके पास यहाँ खबर आ जाए मोबाइल से कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसकी तबीयत यहाँ खराब हो जाएगी, वो चिंता में बेचैन हो जाएगा। भाई तेरा उससे संबंध क्या है, भाई उससे कोई संबंध थोड़ी। ये बड़ा बहुत विचित्र फंक्शन है कि ये आत्मा का स्वभाव स्वरूप ऐसा है कि किसी पदार्थ को पकड़ नहीं सकता है बाहर, क्योंकि छूता ही नहीं है।
आत्मा अपने प्रदेशों को छोड़ करके बाहर कहीं जाता नहीं है, तो उसको पकड़ ले, उसका आत्मा नहीं है कोई। तो क्या करता है कि ये पहले उसका ज्ञान उस पदार्थ को विषय बनाता है, बस इतना सा कार्य। विषय बनाने के बाद यहाँ फंक्शन होता है, उसको विषय बनाया, यानी उसका लक्ष्य किया, लक्ष्य करने पर यहाँ एक परिणाम हुआ, उस परिणाम को ताकत से पकड़ता है, इसका नाम है उसको पकड़ना। कुछ पकड़ना आ रहा है क्या? सेठी जी लेट हो गया, बहुत सारी बात निकल गई है, फिर से सुनना। ज्ञान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो गेय को पकड़ सके, ऐसा कोई गुण नहीं है उसमें। पकड़ता तो है, क्योंकि मिथ्या दर्शन काम तो करता है। तो वो क्या करता है कि ज्ञान से उस पदार्थ को लक्ष्य किया। तो किसको किया? शरीर को किया, पुत्र को किया, दो ही पकड़ते हैं अपन, तो बाकी आप सब आपका करते रहना प्रैक्टिकल। तो इसलिए सिर्फ उसको लक्ष्य किया, ये घर को लक्ष्य किया, और ये पुत्र को किया, ये पत्नी को किया, जो भी किया, ये सब नौकर्म की प्रॉपर्टी है ना। अब इसने सिर्फ इधर लक्ष्य किया, उसकी तरफ निगाह डाली, तो बस इतना काम कर सकता है आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो लक्ष्य जाने मात्र से इधर एक परिणाम पैदा होता है। तो आत्मा अपने अंदर उत्पन्न हुए परिणाम को पकड़ता है, उसको नहीं पकड़ता है। आया समझ में? तो वो परिणाम यहाँ है, वो पदार्थ वहाँ है, उसको नहीं पकड़ता है, पर इस पकड़ का विषय वो है। जरा समझने का प्रयत्न करना। मिथ्या दर्शन बड़ी स्टाइल से होता है, इसका बाहर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसका कनेक्शन तो अंदर से सारा। तो इसका बस लक्ष्य उधर गया और फिर यहाँ परिणाम पैदा हुआ, उस परिणाम को पकड़ता है, क्योंकि उसकी सत्ता में हुआ है। अब वो पकड़ती किसी की बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, जैसे माँ होती है ना, माँ तो बच्चे को, गाय के बछड़े को वो कैसा पकड़ती है अंदर में कि मेरा है, तो शेर से सामना कर लेती है, ये उसकी पकड़ गई तो बात है। और जब वो बछड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, फिर वो छोड़ देती है उसको, फिर उसको दूध जैसे छोड़ा तो वो खा रहा है कि पी रहा है कि जिंदा है कि मर गया, उसकी परवाह नहीं करती। ये पकड़ देखो, यहाँ पकड़ कैसी थी, वहाँ कैसी। अब इस जीव की पकड़ अपने को तो इसको समझा रहा है कि इसको मिथ्या दर्शन कैसा है। अभी लाना सम्यक दर्शन पे, तो वो मिथ्या दर्शन के अंदर जो श्रद्धा का जो काम है वो उसका पकड़ का है, तो वो पकड़ती है ताकत से। तो उसने गेयों को पकड़ लिया, उसने गेयों में कर अपने जो नौ कर्म की जो प्रॉपर्टी है, शरीर और जो भी उसको जो अच्छा लगता है, उसको वो ज्ञान और श्रद्धा के अंदर, ज्ञान ने उसको स्व जान लिया और श्रद्धा ने उसको कब्जा कर लिया। तो ये है सो ज्ञान। अब वो पकड़ है उसकी, ये है सो मैं हूँ, वो है बाहर, पर वो इस उसका विषय वो होने से उसी की पकड़ कही जाती है। तो अब उसमें कुछ भी हलचल होगी तो परेशानी होएगा। ये मिथ्या दर्शन का करिश्मा। अब चारित्र में कायम में लीन होगा कि इसने जिसको स्व पकड़ा है, ये उसकी चिंता में डूबेगा। इतना मिथ्या दर्शन समझ में आया आपको? अब यहाँ से जैन दर्शन शुरू होता है। क्या शुरू होता है कि भाई ये देखो, एक तो ये 25 कषायों का जखीरा है बाहर, और एक मिथ्या दर्शन का जखीरा है बाहर, और बाकी तो सब तरह तो कोई लेना देना है ही नहीं, बाकी तो सब चीज़ें बाहर हो गई। ये जो 25 तरह की कषायों का विषय है वही है, और जो मिथ्या दर्शन है वो भी यही है। अब ये मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो तो उसका जो श्रद्धा का काम है वो पकड़ का है। अब वो जिसको उसने स्व जान लिया उसको पकड़ती है। अब उसका विषय आत्मा बने, और वो जितनी ताकत से उसने गेयों को पकड़ा था उतनी ताकत से इस शुद्ध आत्मा को पकड़े। ज्ञान जो है वो गेयों को स्व जान रहा था, तो उनको जानना पहली दशा में तो उनको जानना बंद कर दे कि मेरे को कुछ दिखते ही नहीं, मेरे को मेरी आत्मा के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो क्या अंधा हो जाए? कि अंधा नहीं हो जाए, बस वो दिखता नहीं है, बस वो तो सब एक बार उनको देखना बंद कर दे, तो देखना बंद करने से अंधा नहीं होएगा, तेरा ज्ञान है तो खुल जाएगा, अंदर खुल जाएगा। बाहर बंद करेगा तो अंदर खुल जाएगा। अभी बाहर के चिंतन से निवृत्त नहीं होता तो अंदर का चिंतन करे कैसे? प्रश्न तो ये है ना। वही देखो, अनादिकाल के ज्ञान को घर में लौटाना कोई मामूली बात नहीं है। और ये अंदर आए बगैर कोई मोक्ष का मार्ग तो अंदर होता है, बाहर थोड़ी होता है। मेरे ख्याल से समझ में तो सबको आ रही होगी।
आपको समझ में आए तो मेरा समझाने में मन लगेगा, मेरा भी नहीं लगेगा। तो चेहरे की प्रसन्नता से पता लगता है कि ये जो जीव है सुनने का इच्छुक है। तो अपन अपने पास ये सुन ले तो अपना कुछ बिगड़ता थोड़ी है। तो देखो अब ये कितना पुरुषार्थ है कि इसके पास पकड़ना की शक्ति है, उसको श्रद्धा कहते हैं। और वो श्रद्धा क्या करे, मजबूर है, उसके पास ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान वो श्रद्धा तो ज्ञान के पराधीन है, तो वो ज्ञान जिसको स्व जाने का श्रद्धा उसको पकड़ लेगी। अब बात यह है कि श्रद्धा को सम्यक करना है। जिसके पास आंख नहीं है, वो जिसके पास आंख है वो कब्जा नहीं करता, वो कितनी बड़ी समस्या गंभीर है। इसलिए श्रद्धा क्या करे, इसलिए जिन्होंने पहले ज्ञान को संभालती है, पहले ज्ञान को संभालती है। और इतने सारे तर्क देंगे आपको कि भाई तूने जिस गेय को अपना माना वो तेरी सुनता है कि नहीं सुनता है, वो तेरे साथ टिकता है कि नहीं टिकता है, वो गए जन्म तेरे साथ था कि नहीं था। और आँख खोल के देख तो सही कि कोई सा भी गेय किसी के साथ अगले जन्म जाता है क्या है। तो जब ये सब घटना नहीं होती तो तू काय के लिए उसके पीछे परेशान होता है। ये बात वो थोड़ी कषाय की मंदता में होगा ना तो प्रेम से जिनवाणी चर्चा करके समझा दे। देखो किसी से कोई बहस हो जाए तो तीव्र कषाय में किसी को कोई बात समझ भी नहीं आती, क्योंकि ना तो वो सुनता ना ये सुनता, वो दोनों जने बोलते ही है बस। आपको समझ में आ रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा ये जीव बाहर तीव्र कषाय में, तो तीव्र कषाय में ये कुछ सुनते ही नहीं है। सिर्फ मेरे दर्द, पेट खराब हो रहा है जी, मेरा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कुछ नहीं, दवा लाओ, इसके अलावा कोई बात नहीं सुनना। क्योंकि वो तीव्र कषाय, भूख लग रही खाने की बात करो यार, क्या आत्मा करते, वो तीव्र कषाय। अब यहाँ आया ना मंद कषाय, अभी कषाय मंद है, अभी सुलझा हुआ है। तो अभी सुलझा हुआ तो इससे बोलेंगे तो ये बाद में एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरी गलती थी, मेरे को ऐसा नहीं करना था। उस समय नहीं मानेगा। आपको भी समझ में आ रही लौकिक बात। उस समय में तो कषाय का वेग है उसको, बाद में वो जब नॉर्मल होगा, कषाय का टेम्परेचर डाउन होगा तो समझ जाएगा। ऐसा अभी इसका कषाय का टेम्परेचर मंद है तो ये समझ जाएगा, समझने का चांस है, और समझ जाए ये इसकी बात है। वो तो और अंदर तीव्र कषाय बैठे हो तो कहेगा कुछ नहीं जी, गलती तुम्हारी है, मेरी कोई है ही नहीं, तो फिर वो पात्रता खलास हो। अब यहाँ तो बात अद्भुत है, यहाँ ये अभी मौका है इसको कि इस बात को समझ जाए कि भाई देखो मैं एक जिद्दी है मेरी कि जो संयोग मेरा है मेरे पास बना रहे, ये संयोग टिका रहे। तो भाई वो जिनवाणी बताएगी कि ये देखते रहे झूठा मानना है, ये तेरे बस की बात थोड़ी है। आप खोल के दुनिया में देख, अभी तू वर्तमान में देख कि जिस संयोग को तुम्हें स्व जाना है तेरी उसमें चलती है क्या, नहीं चलती है तो तू उसके पीछे अपने परिणाम खराब करके अपनी दुर्दशा क्यों करता है। ये बात अभी समझ सकता हो, वहाँ नहीं समझेगा घर पे, वहाँ तीव्र कषाय बहस करने के मूड में हो। कोई बात समझ में आ रही है, इसका केस चल रहा है, ये अपने आप को समझाने की बात है। तो ये ऐसा समझ जाएगा, फिर कोई आदत ऐसी थोड़ी कि अभी सुना तो बदल देगा, तो थोड़ी सी देर बाद फिर आ जाएगा उसमें, वो बच्चे का क्या हुआ, घर का क्या हुआ, वो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया था क्या हुआ, वो डॉक्टर बेवकूफ़ है, अच्छा नहीं, फिर आ जाएगा, फिर समझाओ उसको कि ये सब नाटक है। अब अपन तो दूसरी बात कर रहे हैं, अविरति देश विरति का स्वरूप समझाना मेरे को, देखो और मेरे को पूरा पौन घंटे पूरा करना चाहिए, बहुत महत्व की बात है। ये शास्त्र पढ़ने से पकड़ का कोई मतलब थोड़ी है। ये जो शास्त्र वगैरह पढ़ना ये ऊपर छह ज्ञान के कोटे में होता रहता है, उसकी जो अंदर पकड़ है वो तो संयोगों की पकड़ है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। वो इतने सबको खा जाती है, पूजा पाठ व्रत तप शास्त्र ज्ञान सबको खा जाती है, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं इसकी। करे नहीं करे का प्रश्न नहीं है यहाँ पे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा ये कह रहे हैं, क्योंकि उस ज्ञान से इसको अपनी श्रद्धा को सुधारने का काम करना था, उस ज्ञान से इसको अपना ज्ञान नेत्र खोलना था। वो दो काम छोड़ के करता है सब। कौन से दो काम समझ में आए? वो श्रद्धा की पकड़ जो संयोगों की थी, उसको श्रद्धा को आत्मा पकड़ाना था, और ज्ञान जो अनादि से उन ज्ञेयों को स्व जान रहा था उसको अपना आत्मा स्व जनवाना था। इसलिए इसको सारे शास्त्र पढ़ाए थे। सारे शास्त्र का प्रयोजन दो काम कराने का है।
अगर ये 2 कान चुप के साथ पढ़ता है तो वो जिंदगी भर के अनंत काल पढ़ता है। और उस महापुरुष की क्या कहें, उनको 45 वर्ष तक इन 2 विषय को छोड़ा नहीं है उन्होंने। क्योंकि चारित्र यानी लीनता, वो लीनता तो उसी में होगी जिसको श्रद्धा ज्ञान स्व समझता है। हम चारित्र की बात ही क्या करें, जो ऑटोमेटिक पैदा होता है उसको कैसे पैदा कराएंगे? उसको ऑटोमेटिक मैंने श्रद्धा ज्ञान ने अगर कब्जा कर लिया तो कोई ताकत थोड़ी है कि उसको ज्ञेय की विकल्प करवा दे उसको। ऑटोमेटिक आत्मा में लीनता के परिणाम होते हैं। ज्ञान जागृत हुआ तो जहाँ उसके ज्ञान में ज्ञेय का कोटा खुल गया, ज्ञेय का दरवाजा खुल गया, तो किसी भी जिस ज्ञेय को वो पढ़ समझ चुका एक बार अपनी ताकत से, उस ज्ञेय को वापस स्व थोड़ी जान सकता है। तो जिस ज्ञेय का वो एक बार ज्ञाता हो गया, उस ज्ञेय का कर्ता 3 काल में नहीं बन सकता है। अरे पहली बार उपशम सम्यक में इतनी ताकत है, शायद की तो क्या बात करें। समझ में आएगी जरूर। मुमुक्षु तो इसका अधिकार है, वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तो उसकी शर्त क्या है? ताही सुनो भली, मन को स्थिर करके सुना। जो एक बार बात आ गई तो डबल आती नहीं हो। समझ में आया क्या? ये मिथ्या दर्शन का काम, पकड़ का। ज्ञान का काम तो जानने का। ज्ञान अगर आत्मा को स्व जान लेगा तो श्रद्धा भी मान जाएगी, और मान लेगी तो वो जो पकड़ थी वो टर्न हो जाएगी। तो वो श्रद्धा का जो विषय था, पकड़ तो उसकी है ही सही, उसका विषय परद्रव्य था, शरीर था, उसका विषय शुद्ध आत्मा बना। तो बस वो ज्ञान ने जैसे गायक को स्व जाना तो श्रद्धा भी उसको स्व मान लेगी। और जब स्व मान लिया तो उसने इतनी ताकत से शुद्ध आत्मा को पकड़ा। श्रद्धा को जानती है अपना ज्ञान तो बाद में जानता है, ज्ञान पहले जान लेता है। दोनों का जन्म एक साथ हुआ। जानने का गुण तो ज्ञान में, श्रद्धा में तो गुण है नहीं। श्रद्धा तो ज्ञान का फॉलोवर है, फॉलो करती है उसको। जिसको ज्ञान स्व जानता है, श्रद्धा उसको स्व मान लेती है। मानने का काम श्रद्धा का है, जानने का काम ज्ञान का है। ज्ञान स्व पर 2 को जानता है, श्रद्धा खाली एक पे कब्जा करती है। हाँ भाई, ज्ञान जाने का ही नहीं आत्मा को, तो श्रद्धा कैसे करेगा? ये कहने का क्रम है। दोनों का जन्म एक साथ होता है, परंतु अनादिकाल से इस जीव ने ज्ञान बोध करा है, 11 नोपुर पढ़ लिया, इसलिए जिनवाणी का वजन श्रद्धा पे। ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो अब इसको ये बेकार है का अर्थ इसको समझना चाहिए कि उस ज्ञान से श्रद्धा को सुधारने का काम करना था। तो उस ज्ञान से क्या करता है कि श्रद्धा को सुधारने की जगह क्षुद्र ज्ञान को बड़ा करके अपने को बड़ा मान लेता है। तो वो ज्ञान मिथ्या का मिथ्या ही रहता है। तो ये मिथ्या ज्ञान ही फैलता है, सम्यक हुआ ही नहीं तो फैलेगा कहाँ से? तो ये ज्ञान जितना भी है वो सारा, जैसे ही श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा। और अगर वो श्रद्धा सम्यक नहीं हुई तो सारा ज्ञान भी मिथ्या नाम पाता है। और जब ये ज्ञान मिथ्या नाम पाता तो चारित्र का जन्म ही नहीं होता है, क्योंकि 2 ही मिथ्या है तो चारित्र काय का होएगा? तो इसमें जिसको स्व जाना, लीन उसमें होएगा, इसका नाम चारित्र है। लीन मने उसको उसके अंदर तादात्म्यपना स्थापित करना, तो उसमें उस जाति के विकल्प होंगे। अभी आप अपने अंदर टटोला करो कि मेरे अंदर मिथ्या काय चल रहा है, सम्यक चारित्र। मैं कैसे जानूँ? मैं तो व्रत कर रहा हूँ, उपास कर रहा हूँ, इतनी कषाय मन कर रहा हूँ, चारित्र कर तो रहा हूँ। इसको चारित्र किसने कहा? चारित्र है ही नहीं। चारित्र तो उसको कहते हैं जिसको श्रद्धा ज्ञान स्व जानता है, उस स्व जानने वाला विषय के ही परिणाम उसको चलेंगे। तो इसके अंदर परिणाम बताएगा। आप देखना अंदर, आप तो सभी सम्यक चारित्र वाले हो। कौन से परिणाम चलते हैं? शरीर की चिंता, परिवार की चिंता, घर की चिंता, ये मिथ्याचारित्र का लक्षण है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने का लक्षण है? चलो अभी ये बात नहीं करना, हम लोग तीनों लेना आ रही है। हाँ, फिर मेरे रह जाते हैं आप लोग। तो क्या हुआ? ये पकड़ पहले समझो आप। अब क्या हुआ कि वो श्रद्धा नाम का काम तो पूरा हो गया। मैंने इधर जो पिंड था, 25 कषाय का पिंड और जगत तो गेय की कोठी में चला गया। ये 25 कषाय और मिथ्या दर्शन का एक लॉट, ये दोनों
और इधर अपना शुद्धात्मा। अब इस शुद्धात्मा की किरण निकली श्रद्धा और ज्ञान की, तो वो श्रद्धा और ज्ञान की किरण वो आत्मा का है वो चिन्ह और उसकी ताकत है। तो वो इस 25 कषाय के पिंड को और वो जो 9 कर्म की जो शरीर आदि है उसको स्व मानता और स्व जान लेता है। वो पदार्थ वहीं रह गए। ये इसके पर्याय में हो रहा है, ये इसके संयोग में जीव के उसमें द्रव्य गुण पर्याय में से पर्याय में फंक्शन पाया जाता है। उस मिथ्या दर्शन जीव की पर्याय में बाहर नहीं है, मिथ्या दर्शन का विषय बाहर है। अब इसने उसको पकड़ लिया है ना। तो अब जब वो इसको शुद्धात्मा पसंद आया, अनंत काल में घटना हो जाए, अपने को कौन सा धन घड़ी धन दिवस यो धन जन्म में रो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, ऐसा जिस क्षण इसको अपना शुद्धात्मा पसंद आ जाए, पसंद का चिन्ह है वो श्रद्धा इसके ऊपर पसंद जाए और ज्ञान इसको स्व बना ले, गे बना ले। ज्ञान की आदत है गे को स्व गे बनाने की, तो उसका विषय शुद्धात्मा गे आज तक नहीं बना। समझो, उसका गे तो दुनिया बनती रही पर वो समझ ही नहीं पाएगी गे मेरे काम की थोड़ी है। आत्मा गे नहीं बना, ये सब आत्मा गे कैसे बनेगा? कि आत्मा के अंदर एक प्रमेय नाम की शक्ति है, प्रमेय नाम का गुण है, इसलिए वो किसी के न किसी ज्ञान का विषय निरंतर बनते ही रहता है। वो तेरे ज्ञान का विषय अभी तक नहीं बना तो उसकी शक्ति खत्म नहीं हो गई है। तेरा ज्ञान नेत्र भी बंद है, इसलिए तेरा ज्ञान का गेय नहीं बन रहा है, पर वो ज्ञान का गेय बन जाएगा जिस समय में उसके ज्ञान वर्तमान ज्ञान से अपना शुद्धात्मा गे बन जाएगा तो स्वगे का जन्म हो जाएगा। तो गे 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक स्वगे और एक पर गे। तो ये काम कर हो थे और बारम्बार समझे तो कुछ रास्ता खुले इसका। अभी जब पर गे में मगन है तो स्वगे का खाता कब खुलेगा इसका? तो आपको जानने में किसने रोका? यही तो पूछ रहे हैं। ये तो आपको समझ में आएगा कि भाई जब तक नहीं जाने का नहीं होएगा तो वो जब तक कब आएगा, तो वो लाएगा कौन? हाँ बोलते जाओ। जब तक मैंने सत्ता अपने हाथ में आ गई, जब तक कर दे कि सत्ता, तो आपने पहले दूसरे के तो छोड़ दो, वो की बात मत करो। जब तक मैं अपने स्वगेय को नहीं जानूंगा तब तक ये गेय है ये कहना सीख सकता हूँ, पर ये पर गेय बनेंगे कैसे? और जब ये पर गेय नहीं बनेंगे तो नियम से स्वगेय बनेंगे। तो फिर मैं मेरी जो आदत है वो तो मैं करूंगा, तो फिर जो मेरे शरीर से रिलेटेड है वो तो मेरे स्वगेय हो गए, और जो शरीर से रिलेटेड नहीं वो पर गए हो गए। स्वपर का खाता तो वहां भी डाला उसने। अरे बोलो, हाथ भरते जाओ भाई। जब ये मेरा घर दिख गया तो मेरे मोहल्ले के सब घर पर हो गए। अब जब मेरा घर ही नहीं पता है तो चाहे जिसमें घुसेगा तब तक तो डंडे खाएंगे। अब बात ये है कि आधा वेद ज्ञान तो इसके पास है, संगी 25 इतना वेद ज्ञान तो गाय को भी है कि उसको छोड़ दो तो वो अपने ठिए पे जाती है, इधर उधर नहीं जाती। इसलिए इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा इसने, तो वो तिरंची कर लेता है। चिड़िया होती है ना, सब चिड़िया अपने को एक जैसे दिखती है, पर वो उड़ते उड़ते शाम को आती है तो एक ही झाड़ पे 1000 घोंसले में अपने भी घुसती है। इतनी अकल तो उसको भी है। अब उसके आगे कि जिसको मैंने स्व जाना है ये भी पर है, ये भी मेरा नहीं है। मेरा स्व घर स्वर्ग है तो अपना शुद्धात्मा है। बच्चों के शरीर को पर जान ले कौन सी बात है? ये शरीर पर है, इसका नाम पुरुषार्थ है। तब ये इसको पर कहना सीख सकता है जिनवाणी के पढ़ने से, परंतु आत्मा को स्व जाने बगैर इसको पर जाने का कैसे? पर जानने का कह रहे हैं, पर बोलने का नहीं कह रहे हैं। और ये अभ्यास पर बोलने का करता है, जानने का नहीं करता है। अब अपनी अपनी बीमारी खुद देखो यार, रोज यहाँ तक कब तक बताएंगे? ये गुरुदेव के कृपा से तो मुंह पे भी बात आ गई है। बाकी स्वर्गीय पर गए की बात दुनिया में है भी सही,
बल्कि और तो कह रहे हैं शरीर को अच्छा रखो तो ही धर्म होएगा, मर गया हो तो जीव। कैसा चुपचाप इनडायरेक्ट में जहर पिला दिया उसको। वो शरीर को तो पहले से ही स्वाब मान रहा था, बहुत बढ़िया है कि शरीर अच्छा रहेगा तो धर्म होएगा, मैंने अच्छा मानो उसको तो करो सेवा उसकी। ये पता लगा इसको कैसे जहर पिया है चुपचाप। अब देखो आगे बढ़ती बात। जब इसने कब्जा अपने शुद्ध आत्मा पे करा, भाषा में नहीं वास्तव में, शुद्ध आत्मा है सो मैं हूं, श्रद्धा तो पसर की उसने कब्जा कर लिया। ज्ञान में भी शुद्धात्मा को स्व जान लिया, और ज्ञान में स्व पर प्रकाशक शक्ति और स्व पर को जानने का स्वभाव है, तो पर जानने में आ जाता है, पर वो सब पर के कोटे में चला गया। इतना काम तो हो गया। इसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अब क्या हुआ कि वो सारे संयोग और 25 तरह की कषाय वो सारी की सारी अभी मौजूद है यहीं। अब इसने जैसे इसके ऊपर कब्जा करा, तो कब्जा करने पर चारित्र की पर्याय में उस जिसको स्व माना जाना है उसके अंदर उसने भी कब्जा करके वो लीन हो गई। वो जितनी उसकी ताकत थी, उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय का अभाव। आई समझ? जैसे अपना मकान है तो 100 साल से किराएदार रह रहा है, अब वो कब्जा वो करके बैठा है, तो कोर्ट में गए, जो भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोर्ट केस भी जीत गए। और उसने कहा भाई, किराएदार ने कहा कि भाई मैं अभी आपका मकान तो खाली कर दूंगा, मैं मालिक नहीं हूँ, ये बात तो मेरे को मंजूर है, पर मेरे रहने तक की व्यवस्था के लिए मेरे को रहने दो और मैं आपको एक कमरा दे देता हूँ। तो इसने अपने मकान में एक कमरे में कब्जा कर लिया। कितना श्रद्धान हो गया कि मकान भी मेरा है और अब मैं रह रहा हूँ, और अब तकलीफ तो है ही सही। तो इतना तो उसका कब्जा हो गया, कब्जा तो पूरे पे हो गया और रहने एक कमरे में लगा। ऐसा इसका आत्मा के ऊपर तो पूरा कब्जा हो गया, और उसमें से सिर्फ एक कषाय के अभाव जितना ही स्वाभाविक परिणमन हुआ, 3 कषाय का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ कि जो पकड़ वाला काम था वो तो खत्म ही हो गया, क्योंकि सबको पर जान लिया, शुद्ध आत्मा को स्व मान लिया। मानने पर कब्जा तो पूरा ही हो गया, माने वो सम्यक दर्शन का काम तो पूरा ही हो गया, काम खलास। अब तो इसमें विश्रांति की बात है। इसका नाम है चौथा गुणस्थान। अब इसका नाम जब एक कषाय के अभाव की शांति धारा वहां से टूटी, वो स्वाभाविक परिणमन है, उसका वो आनंद भी भोगता है। वो 3 कषाय के वो जो मकान पर पूरा कब्जा नहीं हुआ, उसको दुख भी है उसका। और जब तक खाली नहीं होगा, अब ये खाली नहीं होगा ये उधर से बात है, जब तक ये खुद नहीं पसरेगा। क्या समझ रहे हैं सेठी जी? मन लग रहा है? काय की बात चल रही है? ये आत्मा के ऊपर कब्जे की चल रही है। यहाँ पे चारों कषायों, ये मिथ्या दर्शन ने तो कब्जा कर रखा है, और शांति नाम की नहीं है। जब इसे सम्यक दर्शन हुआ, यानी इसका आत्मा के ऊपर कब्जा हुआ और ज्ञान ने भी आत्मा को स्व जान लिया, तो ये दोनों ने जैसे अपना हुआ वैसे एक कषाय तत्काल जगह खाली कर देती है। अनंतानुबंधी का ज्ञान दर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, पर वो ऐसे ही है उसका बनाव निमित्त नैमित्तिक कि श्रद्धा ज्ञान सही होंगे तो चारित्र में अनंतानुबंधी रह नहीं सकते, और अगर श्रद्धा ज्ञान विपरीत होंगे तो अनंतानुबंधी कषाय ही चलेगी। तो श्रद्धा ज्ञान ने अपना काम करा, और इधर अनंतानुबंधी कषाय, मैंने आप समझो कि 100% कषाय में से 25% कषाय चली गई। तो 25% जो कषाय गई है, उसके वो गई है तो वहाँ कुछ आया ना, तो वहाँ वीतरागता का अतिरिक्त आनंद का रस आया। इतने काम का नाम चौथा गुणस्थान है। अब देखो, अब कषाय का नाश करना है, तो उसने सभी कषायों से भेद ज्ञान किया कि खाली अनंतानुबंधी सभी से करा उसने। तो अब प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये जब तीनों पर के कोटे में चली गई, इनको रहने देगा? तो अब वो समझ गया इनकी चाल को कि इनसे छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। अपने को जिस पर अपने कब्जा करा, उसमें अपन जितना एकाग्र होते हैं, उतनी कषाय अपना भागती है। यही समझ कला समझ गया होता है।
अब उसको उपदेश की जरूरत थोड़ी है कि वो शास्त्र पढ़ पढ़ के कषाय को दूर करेगा, कि शास्त्र पढ़ पढ़ के खाना पीना ढूंढेगा। अरे जितने कम से कम में काम चल जाता वो तो समझ गया है इसमें, ये भूतगल के खिलाने के चक्कर में मेरा जीवन क्यों बर्बाद करूँ, मेरी उपयोग की पूंजी बर्बाद होती है ना इसमें। चारित्र की बात चल रही हो, बहुत मुश्किल चाहिए पूरे समय सार में अंतिम में आ गई ये बात। अब क्या हुआ कि वो एकाग्र जैसे जैसे एकाग्रता उसमें बढ़ती जाती है तो जो अप्रत्याख्यान कषाय है वो ढीली पड़ती जाती है, क्योंकि उसको इसका ज्ञान और श्रद्धा का सपोर्ट मिल रहा था, वो सपोर्ट बंद हो गया, उसका खाना पीना सब बंद हो गया, उससे किराएदार से बातचीत सब बंद, पानी बंद, नल बंद, बिजली बंद, अपने आप भाग जाएगा। ऐसा इसका जो ये कषाय फल रही थी, इसको सारा घर देने की खुराक मिल रही थी, वो उसने मुंह फेर लिया इधर, तो इसकी जो ज्ञान की जितनी एनर्जी थी, जितना उपयोग था, वो सारा का सारा आत्मा में लगने लगा। आत्मा में लगने लगा तो 12 व्रत अणुव्रत वगैरह सब होने लगे तो उसका भोजन पानी बंद हो गया। तो बस कुछ समय बाद वो अप्रत्याख्यान कषाय चली जाती है। ये बात नास्तिक की है, वो अपने घर पे कब्जा करता है तो 50% कब्जा कर लिया उसने, 2 कषाय का अभाव हो गया। इधर 2 कषाय का अभाव, आधे घर के ऊपर कब्जा हो गया, तो इधर 2 कषाय ने खाली कर दिया। समझते जाना, 2 काम एक साथ होते अस्ति नास्ति से। जिनवाणी में कभी इधर से बात आती, कभी इधर से आती है। अब ये क्या है कि एक दिन आएगा, अस्ति की चली उस दिन, नास्तिक की चली उस दिन गायब हो जाएगा। अब नास्तिक की चलेगी उस दिन अस्तिक के लिए नहीं आएगा, तो इसका ज्ञान अधूरा रहेगा। अब वो यहाँ आने से कोई संबंध नहीं है, यहाँ मन भी तो लगे उसका। आधी सुने आधी नहीं सुने, क्या हुआ, 2 पे कब्जा हो गया। इसका नाम है अणुव्रत, देशव्रति श्रावक। देशव्रति सकल व्रति नहीं है, एक देश मैंने वो जो 25 तरह की कषाय थी वो, और ये 4 जो चौपड़ी थी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, तो इसमें से अनंतानुबंधी गई, उसके बाद अप्रत्याख्यान गई, तो एक देश कषाय गई। सकल जाएगी, मुनिराज होंगे तब, और फिर वो तो भगवान बनेगी जब तो चारों चली जाएगी। तो ये प्रोसेस है, कोई प्रोसेस पे जीव को चलना है, बातों बातों से कुछ नहीं होता है। तो इन कषायों का संबंध शास्त्र पढ़ने से बिल्कुल नहीं है। इन कषायों का संबंध तो आत्मा में लीन होने से। कषाय और संयोग की पकड़ का संबंध मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन से, शास्त्र पढ़ने से कोई संबंध नहीं है। मन लगना तो बहुत ताकत है, लाइट हो चली गई। ले आते हैं, देखो संचलन तक ले आते हैं। 2 कषाय का अभाव हो गया, यानी 2 कषाय का अभाव है तो नास्ति से बात हुई। अभी तो जगत में ये 4 कषाय, क्रोध मान मायालोभ की चलती है। अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान तो किसी के मुंह से तो सुनते नहीं आते। मिथ्या दर्शन शब्द गायब, सम्यक दर्शन शब्द गायब, अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान क्या होती है, ये गायब। मुनिराज को कौन सी बाकी रहती है, गायब। और बहुत बढ़िया प्रवचन सुन के आया, क्या सुन के आया, मिथ्यात्व को पुष्ट करके आया, होश में है कि नहीं है। अरे जो सुना वो तेरे कुछ काम का है भी कि नहीं, ये भी सुना कि नहीं सुना, नहीं समझे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो स्वभाव पसंद आया तो उसको तो समझ में आ गया कि बस काम इतना सा है कि जो अपना उपयोग गेय में भटक रहा था, तो पहले तो भेद ज्ञान हो गया कि सब पर के पौधे खाते में चले गए। अब इसी को समझ में आ गई कि जितना पर में जाता है उतना तो बेकार ही काम है, जितना इधर उपयोग जाता है वो काम का है। तो इसमें एकाग्र होता ही रहता अपने स्वभाव में। और स्वभाव में एकाग्र होने पर इतना ताकत से एकाग्र हुआ कि अंतर मुहूर्त में डुबकी लगाने लगा स्वभाव के अंदर। इसका नाम मनी दशा है। 75% आत्मा के ऊपर कब्जा हो गया, 25% बचा है। अब तो उसको खाली होने में कोई देर नहीं। 75% अपने घर पे कब्जा हो गया। माने इस जीव ने माने
इसकी पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव पर 75% कब्जा कर लिया और 75% इसके आत्मा में जो आनंद भरा वो भोगता है। पहले वो कषायों के दुख को भोगता था, क्योंकि जिसके साथ एकत्व होता उसका आनंद भोगा जाता है। समझ आया क्या बोला? इसको जो दुख आ रहा है ना, वो दुख आत्मा में से नहीं आ रहा है, वो कषायों से एकता का आ रहा है। और मुनिराज को जो आनंद आता है वो आत्मा में से एकत्व का आता है। इसलिए कुंदाचार्य ने 5वीं गाथा में कहा है कि मैं स्व से एकत्व पर से विभक्त की चर्चा सुनाऊंगा तुमको, और स्व से एकत्व हो जाएगा तो पर से विभक्त अपने आप हो जाएगा, और एकत्व होने के बाद उसमें लीन होने की बात के लिए तेरे को दूसरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे चारित्र के। कुछ आया क्या बात समझ में? तो ये चौथे, 5वें और 6ठे गुण स्थान के अंदर जिन जिन पदार्थों से इसका अज्ञान दशा में एकत्व था उनको पर और भिन्न तो समझ चुका, और विभाव को, रागादि के परिणाम को विभाव समझ चुका। ये 2 काम अनादि से लिए। रागादि को विभाव नहीं समझ पाया जी, तभी इसका हमेशा अंदर से स्वर निकलेगा कि मैं घर का विकल्प नहीं करूंगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये आवाज, ये धुन, ये स्वर ये कहता है कि वो विभाव नहीं समझ पा रहा उसको, वो उसको स्वभाव समझ रहा है। मैं शरीर का ध्यान नहीं रखूंगा तो ये मेरे को धर्म ध्यान में बाधा डालेगा, तो आत्मा का ध्यान तेरी लिस्ट में है ही नहीं। जिंदा होके मुर्दे का ध्यान की बात सीखता है। बना बनाया भगवान का ध्यान करने के बजाय धन का और बच्चे का ध्यान करता है। इसकी मति कैसी होगी? शाश्वत का ध्यान छोड़ के क्षणिक का करता है। कौन सिखाए इसको? जो इसके साथ जाने वाला उसकी परवाह नहीं है, जो छूट जाएगा उसकी परवाह में जीवन बर्बाद करता है। और कहता है कि मेरे को वैरागी की कुछ कहो, इससे बड़ी और क्या वैरागी की होती है? तो सुनने से वैराग्य होता है क्या? नहीं आ रहा समझ। कई जगह जाते हैं, एक जगह उपवास करे 5 तो बोले साहब की ऐसी बात बताओ हमको कि वैराग्य हो जाए। तेरा अनंत काल नहीं होएगा। इधर खाने से जो प्रीति है कैसे वैराग्य हो? आत्मा पसंद आने पर जगत का वैभव धूल दिखता है, इसका नाम वैराग्य है। आत्मा की ABCD नहीं मालूम, कैसे वैराग्य हो गया? जगत की चीजों को छोड़ने का नाम वैराग्य थोड़ी है। वो तो वैसे ही छोटी छुटाई है। वो छुट्टी छुटाई वो पुण्य के उदय की तेरी है ही नहीं, तो छूटी जाएगा। तो कैसी कैसी बातें हैं। अगर एक भी उतर जाए तो ध्यान हो जाएगा। घड़ी घड़ी मत देखो, मैं संतुलन करके छोड़ दूंगा आपको। 3 कषाय का अभाव हुआ। तो अब ये जो 3 कषाय का अभाव हुआ ना, ये विशेष ज्ञान चेतना चल रही है, उपयोगात्मक ज्ञान चेतना। ज्ञान ज्ञान शुद्धोपयोग में पूरी ताकत लगा रहा। वहाँ तो सामान्य ज्ञान चेतना में तो शुद्धोपयोग का जन्म हुआ था। अब तो वो शुद्धोपयोग की जो अतीन्द्रिय आनंद आया, उस आनंद को बढ़ाने में अपना पुरुषार्थ में इतना लीन है कि वो शुद्धोपयोग बारंबार वो अंतर मुहूर्त में कि उसको चेन नहीं पड़ती है। अब जरा मुनिराज का स्वरूप समझना जरा। दुनिया में तो बात भी नहीं है, दुनिया में सुनने को भी मिलता है, सब औंधा मिलता है। दिगंबर मुनिराज का वास्तविक स्वरूप 3 कषाय के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान सहित 3 कषाय अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इन 3 कषाय नष्ट हो चुकी है। वो इतना वीतराग भाव प्रकट हो चुका है, उस वीतराग भाव का सुख भोगते हैं। और जो एक कषाय बच गई है, कौन सी बच गई? संज्वलन। संज्वलन कषाय बच गई है। इस संज्वलन कषाय के 2 पार्ट होते हैं, एक मंद कषाय और एक तीव्र कषाय। तो जब तीव्र कषाय होती है तो 28 मूल गुण पालने का परिणाम होता है, और मंद कषाय होती है तो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। ये कषाय की तरफ से बात है, आया समझ में? और जो अपना उपयोग पुरुषार्थ है वो शुद्ध आत्मा में लगाते हैं। अभी पंचम काल में इतना लग नहीं सकता है, क्योंकि वो इतनी ताकत से लगा है कि वो जो 6ठे गुण स्थान के 2 भाग होते हैं, 7वें के 2 भाग, एक तो गिरने का और एक 8वें में जाने का। 7 क्रमक तो गुण स्थान भी पढ़ो सर।
आखिर इसको उस दौर से गुजरना है। ज्ञान बढ़ाने के हिसाब से मत पढ़ना उसको। गुण स्थान पढ़ने से गुण स्थान नहीं पढ़ता है, आत्मा समझने से गुण स्थान पढ़ता है, याद रखना ये। क्या बोल रहे जिसको समझने से गुण स्थान बढ़ता है उसकी परवाह नहीं है। और तीसरे में क्या होता है, चौथे में क्या होता है, छठे में क्या होता है, कुछ नहीं होता। तेरे कान की यही नहीं हुआ, जो होना होता है वो हो जाता है। मुनिराज को पता थोड़ी कि मैं कौन से गुण स्थान में जा रहा हूँ। इसमें इस चक्कर में फंसा तो गुण स्थान पहला हो जाएगा। आत्मा आत्मा मैंने अपना उपयोग, वो आत्मा को देखने में लग रहा है, गुण स्थान को देखने में लग रहा है। कितनी कठिन पड़ती है। मेरे से कई लोग शिकायत भी करते हैं, आज ये सब लोग ये पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई को 2 वहां तक तो ठीक है, ये पढ़ाई को भी आपको निपटा देते हो। अरे निपटा क्या देते हो भाई, आत्मा छूट जाएगा इसमें, आत्मा का वजन रह जाएगा इसमें, इस चक्कर में। क्योंकि तेरे को मालूम नहीं, ये तो एक ज्ञान के कोठे में अपने आप बढ़ती है। वो श्रद्धा का जो पुरुषार्थ है वो इस चक्कर में वो रह जाएगा। अब तेरे को क्या नुकसान कर जाएगा तेरे को नहीं मालूम, क्योंकि श्रद्धा में सारी ताकत इसको लगाना, ज्ञान बढ़ाने में बिल्कुल मत लगाओ। वो ज्ञान तो अपने आप बढ़ जाएगा, वो उसकी वैल्यू उसको ही खुद को नहीं है, क्योंकि वो जितना ज्ञान बढ़ रहा है बाहर का वो किसी काम का ही नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान, केवल ज्ञान के अंदर 2 अंश है। एक पोर्शन 3 लोग 3 काल को देख रहा है और एक शुद्धात्मा को देख रहा है, तो उनका काम का कौन सा है? जब वो प्रकाशक वाले को उनका ही कोई वैल्यू नहीं है कि इसका कितने भवबाद मोक्ष होगा, इसका कब होगा, कब नहीं बने, इससे उनको क्या काम है? इधर वाला जो विषय है, अरे क्या है, जिसको देख करके आनंद उछल रहा है उसको जाने। अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो जो 8वां गुण स्थान वाली जो पोजीशन है वो अभी पंचम काल में नहीं हो पाती, तो कोई काल बाल नहीं रोकता उसको। इसके उपयोग में इतनी ताकत नहीं है कि ये उस शुद्धात्मा में ताकत से घुस जाए। पकड़ तो श्रद्धा ज्ञान में हो गई थी, समझ में आ रही? 2 पोर्शन अलग अलग है। श्रद्धा ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसी पकड़ तो हो ही गई थी, वो जैसे ही वो हुई थी वैसे ही सब संयोग छूट गए थे। श्रद्धा ज्ञान में छूटे थे, अब चारित्र में छोड़ने की बात चल रही है। 5वें गुण स्थान और 6ठे गुण स्थान से जीव के संयोग में भी परिवर्तन आना शुरू होते हैं। जो संयोग में जो वैभव वगैरह था ना, इनका त्याग वगैरह, वो सब लिमिटेशन, वो संयोग का भी जो उसका छूटना है वो 5वें और 6ठे से दिखने लगता है। 4थे में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि 4थे गुण स्थान के अंदर उसने अंदर ही अंदर सब चीजों का त्याग कर दिया। जिनवाणी अभी आपसे कुछ भी छोड़ने का नहीं कह रही है, आपसे श्रद्धा ज्ञान में त्याग करा रही है, पर ये सुनने वाला जीव बेहोश है, ये श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का भेद नहीं समझता है, तो श्रद्धा ज्ञान में छुड़वा रहे थे और इस चारित्र को छोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। आत्मा श्रद्धा ज्ञान में पकड़वा रहे थे और ये चारित्र, मेरे बहुत विकल्प होते हैं और मेरा तो आत्मा का विचार ही नहीं चलता है, तेरे चलेगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा को खाली पकड़वा रहे थे, तू तो विकल्प के पीछे पड़ा है। कुछ इसके ज्ञान की डायरेक्शन समझ में भी आती है कि नहीं आती है? घर पे तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ कौन प्रैक्टिकल करेगा, जिसको होना अच्छी होगी वो करेगा, बाकी कौन हिसाब पूछे उससे। तेरा घर का तो चिंतन करेगा ही से, वो तो केवल भी नहीं रोक पाएंगे, अपन क्या रोके उसको? इसको अपना आत्मनिरीक्षण भी नहीं आता। मैंने कितनी जिनवाणी सुनी, जिसको जिनवाणी अनंत काल तक छोड़ने का कह रही है उसकी परवाह में जीवन बर्बाद करता है। इतना समझ ही नहीं पा रहा, ज्ञान नेतृत्व ही काम नहीं कर रहा, बेटा बोठा हो गया बिल्कुल। अरे बहुत कलेजा मजबूत चाहिए, भगवान को पर के कोटे में डालना है, शुद्ध आत्मा को स्व के कोटे में डालना है। तो एक बात समझ में आ रही है? ये जो शिकायत करता है कि मंदिर में पूजा करता हूँ मन नहीं लगता, तो सही कहता है, क्योंकि पराई चीज में मन नहीं लगता, कभी मन अपनी चीज में लगता है। दुकानदार तो सभी जने है ना, किसी को 2-4 घंटे के लिए दूसरे की दुकान पर बिठा दो कितना मन लगेगा, और अपनी दुकान में कितना लगता है, तो छोड़ने का ही नहीं होता है।
घर की महिला को उसके मायके या जेठानी वेठानी के या रिश्तेदार के छोड़ या 4-8 दिन के लिए, कितना देर मन लगेगा? और अपने घर में कितना लगता है? भाई अंतर समझ में नहीं आता है। ऐसा भगवान पर है, तुम माने तो नहीं माने, इसलिए वहां तेरा मन नहीं लगेगा। एक तो वो पर है, और उनके भक्ति का परिणाम वो विभाव है। वो तेरा ज्ञान तो 2 ही कोस में जान रहा है, तो कहां से लगेगा? इसका ज्ञान अज्ञान दशा में भी विभाव को मंजूर नहीं करता है। विवाह में लगता नहीं है ज्यादा देर। जो बोलता है कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता हूँ या पूजा करता हूँ, झूठ बोलता है वो। मन लगता ही नहीं है। प्रश्न क्या है? ये विशेष ज्ञान चेतना की बात है। अब जो जीव पुरुषार्थी और वो ज्ञान स्वभाव में उभर गया, पूर्णलीन हो गया, तो वो जो चौथी कषाय थी संजवरण, वो भी खलास हो गई। तो चारों कषाय जो है वो पर तो जान ली थी, और पूरी उनसे परत्व करके पूरे स्वभाव में डूब गया। इसका नाम साक्षात ज्ञान है। अब केवल ज्ञान हो गया जी। अब ये पूरी सब उपयोग अपने शुद्धात्मा में पूर्ण समा गया कि साक्षात ज्ञान चेतना का जन्म हो गया। अरे ये अनंत काल यथा तथा शिव परिणमय है। धन्य धन्य है जय जीव निर्भय पा यह कार्य किया। अब ये काम करे अपन। अभी तो धन्य धन्य जीव यही है कि वो अपने आत्मा का सोचने लगे, वही धन्य है। बाकी तो उसकी मर्जी है। देखो अभी इतना सब पढ़ लो। देखो केवल ज्ञान चेतन आपने उपयोग लगाए, वो शुद्धोपयोग हो, तब निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न कर देता है। अविरत देश विरत प्रमत्त जीव के ज्ञान श्रद्धा में तो निरंतर ऐसी भावना है ही। अब जब जीव अप्रमत्त दशा, ये 8वां गुण स्थान से, अब 7वां वो प्राप्त करके एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चेतन मात्र आत्मा में उपयोग को लगाए। देखो ये 8वां गुण स्थान, उपयोग को लगाए और शुद्धोपयोग हो, तो निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव से ये श्रेणी चढ़कर 8वां 9वां 11वां गुण स्थान चढ़कर ये 12वें में आकर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय उस भावना का फल जो कर्म चेतना कर्म फल चेतना से रहित साक्षात ज्ञान चेतना रूप परिणमन हो जाता है, और आत्मा अनंत काल तक ज्ञान चेतना रूप ही परमानंद में मग्न रहता है। अरे क्या ज्ञान चेतना से भगवान बना दिया इसको। तो इससे भी ऊंचा कोई भाग्य हो सकता है जीव का, इसको परमात्मा बनने की बात सुन के मिल जाए। श्रद्धा ज्ञान में तो परमात्मा हो ही जाएगा। बाकी श्लोक चलेगा कल।